जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसे अच्छे से याद किया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर सेशन के कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सेशन में इस 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हो सकता है कि 20 मिनट से कुछ मिनट ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोगों को क्वेश्चन जो भी है अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सीखना है। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोग अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो आपके यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, डीट्रिपल और डीएफसीसीआईएल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आने वाले एग्जाम्स में उनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और जो लोग इस अप्लाइड स्टडी में नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलिए तो फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले सेशन में मैंने बताया था पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट के बारे में। ठीक है, आज जो हम लोग है वो पैरेलल सर्किट को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का रजिस्टर है, इस तरह का रजिस्टर जुड़ा हुआ है। ये पैरेलल सर्किट हो गया और इसमें दो सर्किट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं पैरेलल में, एक R1 और एक R2। ठीक है, पैरेलल अगर सर्किट है उसमें दो रजिस्टर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पैरेलल सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस दो पॉइंट जो देख रहे हैं ना, RAB हम लोगों को निकालना है। तो RAB देखिए, RAB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी सर्किट दिया हो और उसमें दो रजिस्टर की बात कर रहा हो तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मान लेते हैं R1 अगर 2 ओम है और R2 अगर 3 ओम है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है, इस फॉर्मूला से हम लोग सेट करेंगे। R1 का वैल्यू 2 हो गया, R1 का वैल्यू 2 और R2 का वैल्यू 3 बाई 2 प्लस 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 5, तो 6/5 ओम हो गया। तो RAB का वैल्यू क्या हो गया, इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/5 ओम हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 रजिस्टर का पैरेलल सर्किट है। यहाँ देखिए, R1 दिया हुआ है, R1 दिया है, R2 दिया है और ये R3 है, ये यहाँ पे R3 होगा। ठीक है, तो इस 3 रजिस्टर को जो कि पैरेलल में लगा हुआ है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तीनों का वैल्यू अगर अलग अलग है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, RAB इज इक्वल टू, यानी R इक्विवेलेंट A और B का बात कर रहा है, यानी इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हम लोग को निकालना है। तो RAB जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए RAB हो गया आपका R1 इंटू R2 इंटू R3 बाई R1 इंटू R2, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो ये फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में R1 का वैल्यू 2 मान लिए, R2 का 3 और R3 का मान लेते हैं हम लोग 4 मान लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। R1 का वैल्यू 2 हो गया इंटू 3 इंटू 4। ठीक, और R1 इंटू R2 का बात कर रहा है, R1 का वैल्यू 2 हो गया और R2 का वैल्यू 3 हो गया। ये दोनों को इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और R3 का वैल्यू दिया है 4, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस फिर R3 का वैल्यू क्या दिया है 4 और R1 का वैल्यू 2, तो 4 2 जा 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 बाई, इसको ऐड करेंगे 12 8 20 और 6 26। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा 12/13 ओम। ये आ गया आपका RAB। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे जिसमें 3 रजिस्टर रहे और तीनों रजिस्टर पैरेलल में रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे कि दो रजिस्टर को हम लोग पैरेलल लगा लेंगे और हम लोग के पास 1000 ओम का ही ये रजिस्टर है, तो ये 1000 ओम हो गया और 1000 ओम यहाँ हो गया, और इसके सीरीज में एक हम लोग फिर एक 1000 ओम लगा देंगे क्योंकि 1000 ओम के हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये 1000 ओम को अगर हम सॉल्व करेंगे, पिछला जो फॉर्मूला है उससे हो जाएगा 1000 इंटू 1000 बाई 1000 प्लस 1000 हो गया आपका 2000। इसको अलग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 जीरो हो गया और बाय 2000, इससे 3 जीरो, इससे 3 जीरो कट गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 ओम निकल के आएगा, 500 ओम निकल के आया, यानी इसके क्रॉस
निकल गया 500 ओम, और इसके अक्रॉस कितना निकला था? 500 ओम निकला था। ठीक है, तो अब ये सर्किट ये 500 ओम हो गया, और इसके सीरीज में 1000 ओम यहाँ लगा हुआ था, ये 1000 ओम। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1000 ओम। तो सीरीज में हम लोग को जोड़ देते हैं, ये 500 ओम और ये 1000 ओम, कितना हो गया? 1500 ओम हो गया ना। तो इस रजिस्टर के बदले हम लोग 1000 ओम का रजिस्टर 2 ठो पैरेलल में लगाएंगे और एक सीरीज में लगाएंगे, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 2 पैरेलल में लगा दिए और एक सीरीज में लगा दिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वायर है और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है R ओम, और उसको n इक्वल पार्ट में काटा गया, और वो जो कटा हुआ पार्ट जो निकल के आया वो सारे को हम लोग पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक लंबा सा वायर है, ठीक है, और इसका R ओम वैल्यू है। अब इसको क्या किए? R ओम वैल्यू है, अब इसको क्या किए? इसको n इक्वल पार्ट में काट दिए, n इक्वल पार्ट में काट दिए। अब इसी n इक्वल पार्ट कटे हुए को हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, ये सारे हम लोग पैरेलल में लगा दिए, बहुत सारा रेजिस्टर पैरेलल में लगा। तो ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? ये पूरा का R है, ठीक है, और उसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो R बाय n, R इक्विवेलेंट निकल गया, एक पार्ट का निकल गया आपका R बाय n। तो अब पूछ रहा है पूरे का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर पैरेलल सर्किट है और सारे का रजिस्टर का वैल्यू सेम है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में R इक्विवेलेंट हो जाता है वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय नंबर ऑफ रजिस्टर। तो एक रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा? एक रजिस्टर का वैल्यू हम लोग निकाले थे R बाय n, और टोटल कितना है रजिस्टर? वो n इक्वल पार्ट में कटा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे R बाय n स्क्वायर हो जाएगा, ये n नीचे आ जाएगा, ठीक, तो R बाय n स्क्वायर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाएगा वो R बाय n स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि 4 रजिस्टर दिया हुआ है जो कि 80 ओम है, 50 ओम है, 25 ओम है और एक R ओम है, और ये चारों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, और इन्हीं में से किसी एक में यानी 25 ओम में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और पूरे सर्किट में टोटल 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो पूछ रहा है ये R ओम है, इस R ओम का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। R रजिस्टर है, ये हो गया आपका 80 ओम का, ये हो गया 50 ओम, ये हो गया 25 ओम और ये हो गया R ओम। ये चारों कनेक्टेड है। ये 80 ओम हो गया आपका, ये आपका 50 ओम हो गया, ये हो गया 25 ओम और ये R ओम हो गया, और ये जो है और ये सप्लाई से कनेक्टेड है जो कि 10 एम्पियर करंट दे रहा है। और इस 25 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? इस 25 ओम के रजिस्टर में 4 एम्पियर हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये बताइए, यहाँ पे हम लोग 25 ओम का रजिस्टर हम लोग को पता है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग 25 ओम रजिस्टर पता है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। तो हम लोग को निकल जाएगा ना वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। आई हो गया क्या? 4 एम्पियर और 25 ओम यानी 100 वोल्ट, यानी यहाँ से यहाँ का जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वोल्ट वो 100 वोल्ट हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है कि जितना भी पैरेलल में लगा हुआ है वो सब में इक्वल वोल्टेज होता है। तो इसमें भी 100 वोल्ट, इसमें 100 वोल्ट, इसमें भी 100 वोल्ट और इसमें भी 100 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस सब में 100 वोल्ट हम लोगों को पता चल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सब के क्रॉस हम लोग करंट निकाल लेते हैं, यानी 80 ओम दिया हुआ है और हम लोग को इसके क्रॉस वोल्टेज भी पता है, तो इसका करंट निकल जाएगा, I 80 का निकल जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। V हो गया आपका 100 और रजिस्टर हो गया 80 ओम। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.25 ओम। R80 का वैल्यू कितना हो गया? 1.25। ठीक, अब हम लोग उसी तरह R50 का निकालेंगे, यानी 50 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो I इज इक्वल टू V बाय R, इसमें भी 100 वोल्ट है इसके क्रॉस, और इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है 50, इसमें हो गया 2 एम्पियर। और I20 में तो हम लोग को पता है, I25 में हम लोग को पता ही है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल करंट हो गया 1.25, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, यानी टोटल करंट हो गया आपका 7.25। ठीक है, टोटल करंट 7.25 हो गया। अच्छा, टोटल करंट हम लोग को पता चल गया है, जो सर्किट में ऊपर सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल गया 7.25 है, और टोटल सर्किट का जो करंट है वो टोटल
हो गया 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर हो गया। तो इस टोटल सर्किट का करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर और इन तीनों का करंट दिया हुआ है 7.25। यानी इस 10 एम्पियर से अगर हम लोग 725 को माइनस करेंगे तो हम लोग को इसके अक्रॉस इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, आर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 10 में अगर 7.25 माइनस करेंगे तो 2.75 निकल के आएगा। तो आई आर यानी आर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2.75, ये हम लोग को पता चल गया। तो आर में करंट पता चल गया आपका 2.75 है और वोल्टेज हम लोग को पता चल गया। तो आर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना हो गया बाई आई, वी है 100 वोल्ट और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2.75। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 36.36 ओम, इतना आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। इतना समझ में आ गया दोस्तों? जितना भी अभी क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने बताया वो पॉज कर करके आप देखते जाइएगा और जहां समझ में नहीं आए वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, इस तरह का सर्किट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इस तरह का सर्किट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए कि ए जो है यहाँ से पॉइंट नंबर सी से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये और ए और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग एक पॉइंट मान सकते हैं ए सी। उसी तरह देखिए पॉइंट बी और डी एक जगह जुड़ा हुआ है, तो इसको पॉइंट बी और डी को एक जगह लिख सकते हैं। तो अब देखिए ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू आर है। तो ए और बी कहाँ है? ए और बी यहाँ है, तो इसके बीच एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक, जिसका वैल्यू आर है। उसके बाद देखिए बी और सी के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो बी कहाँ है? यहाँ है और सी यहाँ है, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू भी आर है। नेक्स्ट देखिए सी और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू आर है, तो सी कहाँ है? यहाँ है और इसके बीच में एक लगा हुआ है रजिस्टर जिसका वैल्यू भी आर है। तो मैंने बताया था कि अगर पैरेलल रजिस्टर है और सारे का वैल्यू अगर सेम है तो उसको हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय नंबर ऑफ रजिस्टर। नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है? 1 2 3, 3 दिया हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकल गया? आर बाय 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें यहाँ 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ठीक है, इस तरह का वैल्यू दिया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखिए ये जो D है ना, इस D को पकड़ के हम लोग इधर पलट देंगे, ठीक है, इस D को हम लोग पकड़ के लेफ्ट साइड की ओर हम लोग पलट देंगे, तो ये सर्किट खुल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं? ये हो गया 6 ओम का रजिस्टर, इधर हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक, ये एक ऐसे आ गया, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब इसको अगर D को पकड़ के अगर हम लोग लेफ्ट साइड की ओर लेके जाते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये D यहाँ आ गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। वैल्यू हो गया 6 ओम, यहाँ हो गया, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। तो ये देखिए 6 और 3 पैरेलल और आपका 6 और 6 ये भी पैरेलल, और फिर ये जो पॉइंट है, ये और ये पॉइंट एक जगह आके मिल रहा है और इसका ये और ये पॉइंट एक जगह आके मिल रहा है, तो फिर बाद में ये सीरीज में हो जाएगा। तो ये 6 और 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, इधर का अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6 9, 18/9, 2 ओम हो गया। और अगर इधर को सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36 और 6 6 12, 12 तिया 36, 3 ओम निकल गया। तो अब जो रजिस्टर हो जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, एक का निकला 2 ओम, एक का निकला 3 ओम, टोटल ओम हो गया, आर इक्विवेलेंट निकल के आया 5 ओम। ये समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ दिया हुआ है बहुत सारा रजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ जितना भी रजिस्टर है सारे का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ देखिए यहाँ 1 ओम दिया है, यहाँ भी 1 ओम दिया है, यहाँ 1 ओम दिया है, यहाँ 1 ओम दिया है। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले सर्किट को देखते हैं कि सर्किट बैलेंस है या इनबैलेंस है। तो ये बाय ये लेंगे इक्वल टू ये बाय ये लेंगे, तो 1/1 इक्वल टू ये 1/1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा,
यानी 1 = 1, यानी सर्किट बैलेंस है। अगर सर्किट बैलेंस रहता है ना दोस्तों, अगर सर्किट बैलेंस रहता है तो ये बीच का सर्किट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद क्या आ जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये बीच वाले सर्किट को हटाने के बाद कुछ इस तरह का सर्किट बन के आएगा हम लोगों के पास, और बीच में एक ये रजिस्टर, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं ये और ये आपस में सीरीज में है, ये और ये आपस में सीरीज में है, और ये तीनों जो है और ये तीनों जो है वो आपस में पैरेलल में है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक और एक अगर सीरीज में हो गया तो हो गया, टोटल हो गया 2 ओम, ये और एक सीरीज में हो गया, ये और टोटल हो गया 2 ओम। नेक्स्ट जो सर्किट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये 2 ओम निकल के आया था, ये 1 ओम ही था, और ये 2 ओम निकल के आया। अब इस सर्किट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या है ना दोस्तों, इजी मैं बता रहा हूँ, ये और ये रजिस्टर आप देख रहे हैं इक्वल है, तो ये अगर दो रजिस्टर अगर इक्वल है ना तो इसका डायरेक्ट हम लोग हाफ कर देंगे, तो हम लोगों के पास रजिस्टर एक निकल के आएगा। ये दोनों को हाफ किए, ये दोनों को, ये और ये रजिस्टर को हम लोग हाफ कर देंगे, यानी 2 और 2 मिलके ये 2, इस दोनों में से एक रजिस्टर को लेके हम लोग हाफ कर देंगे। तो ये 2 रजिस्टर को हाफ कर दिए, यहाँ 1 ओम हो गया और ये 1 ओम यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो ये पैरेलल सर्किट 1 ओम और 1 ओम हो गया। अब इस पैरेलल सर्किट को देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इसको अब आधा कर देंगे, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक को लेंगे और हम लोग आधा कर देंगे, ये दोनों सेम ही है, तो इसको अगर आधा कर देंगे तो 0.5 ओम निकल के आएगा, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो इस ऑप्शन में से किससे इंडिपेंडेंट है, यानी किस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कैसे करता है, R = ρ × L/A। तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर ही रहा है, और टेम्परेचर घटने बढ़ने के वजह से भी डिपेंड करता है। तो एक चीज है जो कि कंडक्टर जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी उससे इंडिपेंडेंट है, वो है क्रॉस सेक्शन का शेप, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, रजिस्टर का ट्रायंगल बना हुआ है और सारे का वैल्यू R ओम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई भी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक कोई हम लोग साइड पकड़ लेते हैं, ये C और D को हम लोग एक पकड़ लेते हैं साइड को, ठीक है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये C और D को अगर हम लोग पकड़ लिए तो ये आप रजिस्टर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सीरीज में हो गया, तो ये R ओम, ये R ओम क्या हो गया, 2R हो गया, ये हो गया C, ये हो गया D, और यहाँ R ओम दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल सर्किट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R × R प्लस 2R, तो हो गया 2R × R, 2R² हो गया, और 2R + R हो गया 3R। इस R से ये R कट गया, एक R कट गया, बचा हम लोगों के पास क्या, 2R, R इक्विवेलेंट निकल के आया हम लोग के पास 2R/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ है यहाँ 200 वाट 200 वोल्ट का बल्ब एक दिया हुआ है, और दूसरा 100 वाट 200 वोल्ट का, और ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब बोलता है कि द वोल्टेज ऑफ द 400 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कनेक्टेड बल्ब अंडर द कंडीशन फाइंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द बल्ब। बोल रहा है कि दो बल्ब है, एक का वोल्टेज 200 वाट है, दूसरा का 100 वाट, ठीक है, और दोनों का वोल्टेज रेटिंग जो है वो 200 वोल्ट है, और उस दोनों बल्ब को सीरीज में लगाए हुए हैं, और उस सीरीज सर्किट में हम लोग 400 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि इसमें कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा बताइए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। तो जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था, आप लोगों से डिस्कस किया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके आप वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस सर्किट में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो जो पैरेलल अगर सर्किट दिया हुआ है, और पैरेलल सर्किट में जो बल्ब सबसे ज्यादा वोल्टेज का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा, अब सीरीज सर्किट की अगर हम लोग बात कर लें कि अगर सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में जो बल्ब सबसे कम रेटिंग का होगा, यानी उसका वाटेज रेटिंग सबसे कम होगा, वो बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस सर्किट में कम रेटिंग वाला बल्ब कौन सा है, ये है 100 वाट बल्ब। तो ये 100 वाट बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू 200 वाट बल्ब। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए, 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वाट बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि दो बल्ब है टंगस्टन फिलामेंट का,
और दोनों का थिकनेस सेम है, यानी एरिया सेम है। एक जो है वो 60 वाट का है, दूसरा 100 वाट का। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो दोनों बल्ब है, दोनों बल्ब में से किसका फिलामेंट का लेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये हम लोग को बताना है। एरिया सेम है लेकिन लेंथ हम लोग को बताना है। तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसको अगर निकालेंगे तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, यहाँ हम लोग दो बल्ब का बात कर रहे हैं। एक बल्ब का पावर रेटिंग क्या है, ज्यादा है, यानी 100 वाट है। तो अगर पावर रेटिंग ज्यादा है तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। यानी अगर हम लोग देखें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू एल बाय ए। अगर 100 वाट बल्ब ये जो है वो दोनों बल्ब में से एक बल्ब का रेटिंग ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है लेंथ भी कम होगा, क्योंकि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस कम, लेंथ कम, यानी 100 वाट बल्ब का जो लेंथ है वो कम होगा। ठीक है, ये हम लोग 100 वाट का देख लिए। अब हम लोग 60 वाट का देख लेते हैं। 60 वाट बल्ब में क्या होता है, इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। इन दोनों बल्ब में से 60 वाट बल्ब कम है पावर रेटिंग इसका, तो पावर रेटिंग कम हुआ, यानी इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू एल बाय ए। तो इसमें देखिए कि पावर रेटिंग कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा। क्यों, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा। तो हम लोगों ने देखा कि 60 वाट का जो बल्ब है उसका लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 100 वाट बल्ब। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप लोग का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 वाट बल्ब का जो लैंप है वो लॉन्गर होगा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ दिया हुआ है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट लैंप टू दैट ऑफ 100 वाट 100 वोल्ट लैंप। दिया हुआ है कि 100 वाट बल्ब का लैंप है और 200 वोल्ट उसमें सप्लाई मिल रहा है। एक है 100 वाट का, उसमें 110 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2। इसको R1 मान लिए, इसको R2 का वैल्यू मानना है। इसको R1 में रखेंगे और इसको R2 में रखेंगे। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाय P1। तो R1 इज इक्वल टू V1 का, V1 क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर, P1 क्या दिया हुआ है 100। R1 का वैल्यू ये निकल गया। ठीक, अब हम लोग R2 निकाल लेते हैं। R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर बाई P2। तो V2 ये दूसरा वोल्ट है 110 वोल्ट, तो 110 का स्क्वायर, पावर कितना दिया हुआ है इसमें 100 वाट बाय 100। तो R2 निकल गया, ये R1 ये निकल गया और R2 ये निकल गया। अब इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए R1 बाय R2 हम लोग करेंगे। R1 क्या था 220 का स्क्वायर बाई 100 पूरे का, फिर R2 का 110 का स्क्वायर बाई 100। ठीक, अब इस 100 को ऊपर ले जाएंगे और इस 100 को नीचे ले आएंगे। तो R1 बाई R2 220 का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, ये 100 ऊपर चला गया तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये 110 का स्क्वायर यहीं रह जाएगा, ये 100 नीचे आ गया तो यहाँ 100 हो गया। ये 100 से ये 100 कट गया, यह स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी इसको अगर काटेंगे 11 दूना 22 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, बच गया हम लोग पास 220 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर बच गया। तो यहाँ हो जाएगा R1 बाई R2। R1 का जगह पे हम लोग 220 इंटू 220 लिखेंगे, क्योंकि 220 का स्क्वायर था इसीलिए 220 इंटू 220 लिख दिया। अब 110 का स्क्वायर है तो 110 इंटू 110 लिख देंगे। इससे एक जीरो कट गया, इससे एक जीरो कट गया, हम लोग के पास बच गया 22 इंटू 22 बाई 11 इंटू 11। इस 11 से दो बार में ये कट गया, इस 11 से ये दो बार में कट गया, यानी R1 बाई R2 जो निकल के आया वो निकल के आया 4/1। ठीक है, R1 बाई R2 4/1, यानी R1 का वैल्यू हो गया 4 और R2 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि P और Q के क्रॉस रजिस्टर हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरह का सर्किट में दोस्तों ध्यान रखिएगा,
इस तरह का जो सर्किट मिलेगा आप लोग को, आराम से आप लोग बना सकते हैं। ये 1 और ये 1 दोनों सीरीज में है, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस आएगा, सर्किट जो बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हम लोग के पास जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा से है। और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये बन के आ गया। ये P हो गया, ये Q हो गया। इसका वैल्यू 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 2 और इसका 2। ये और 2 और ये 2 आप देख रहे हैं दोनों सेम है और दोनों पैरेलल है। तो जब कभी ऐसा सर्किट देखें कि 2 सर्किट दिया हुआ है और पैरेलल है, दोनों को वैल्यू सेम है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक वैल्यू उठाना है, उसको आधा कर देना है। यानी ये 2 जो है ना, इसको आधा कर देना है। तो इसके जगह पे, इस दोनों सर्किट के जगह पे ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 2 के जगह पे हम लोग ये कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हो जाएगा, फिर हम लोग के पास निकल के आएगा रजिस्टर कुछ इस तरह। इसको आधा कर दिए तो ये हो गया 1 ओम, ये P और Q, ये 1 ओम और ये 2 ओम। अब देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम सेम है, ठीक, और ये सीरीज में भी है। तो सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो 1 ओम और 1 ओम क्या हो गया, 2 ओम हो गया। तब जो सर्किट हम लोग के पास बन के आया है वो कुछ इस तरह का सर्किट है। ये P और ये Q, ये 2 ओम हो गया था और ये 2 ओम। अब देखिए ये दोनों सर्किट पैरेलल में है और दोनों सेम वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। अब दोनों को आधा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 ओम। तो हम लोग के पास सर्किट जो निकल के आया PA क्रॉस Q, वो 1 ओम निकल के आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 ओम आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, 750 माइक्रो एम्पियर का एक करंट 11 किलो ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है, जिसमें 750 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उससे पहले कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे हम लोग मिली एम्पियर मानते हैं। 10 टू द पावर -6 दिया है तो वहाँ माइक्रो एम्पियर मानते हैं। उसी तरह 10 टू द पावर अगर 3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग किलो ओम मानते हैं, और 10 टू द पावर अगर 6 दिया है तो उसको मिली ओम मानते हैं। इसी तरह का वैल्यू को हम लोग पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 11 किलो ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है और 750 माइक्रो ओम उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इस रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो फॉर्मूला होता है V = I × R। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 750, और माइक्रो एम्पियर का जगह पे क्या करेंगे हम लोग, 10 टू द पावर -6 लिखेंगे, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, 11 किलो ओम। 11 किलो ओम के जगह पे, किलो ओम के जगह पे 10 टू द पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -6, इस 10 टू द पावर 3 से इसमें 3 कट जाएगा, यानी यहाँ 3 बच जाएगा। अब हम लोग के पास निकल के आएगा 750 ओम इंटू 10 टू द पावर -3 ओम इंटू 11, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे ना, ये जीरो को उठा के इसमें डाल देंगे, ये जीरो को उठा के, तो हम लोग के पास निकल के आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर -4 चला जाएगा यहाँ इंटू 11। अब इसको हम लोग अगर जोड़ घटाओ फिर ये, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आएगा 8.25 वोल्ट, यानी 11 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 8.25 का, यानी उसके क्रॉस का वोल्टेज 8.25 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को पता करना है अगर कलर कोड दिया हुआ है। तो यहाँ एक सर्किट है आप लोग के, यहाँ एक रजिस्टर है जिसका अलग अलग कलर कोड दिया हुआ है, और इस कलर कोड से हम लोग को पता करना है कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, पता करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है ग्रे, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कलर कोडिंग के बारे में बात किया था, उसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है जैसा मैंने बताया था। अभी देखिए ग्रे का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ग्रे का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का 8, ठीक, ऑरेंज का 3, येलो का 4 और ग्रीन का 5 वैल्यू हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर 5 बैंड का अगर रजिस्टर दिया हुआ है तो उसमें ये बैंड, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड को हम लोग डिजिट में लिखते हैं, और चौथा बैंड को हम लोग मल्टीप्लायर लिखते हैं, और पांचवा बैंड को हम लोग जो है टॉलरेंस में रखते हैं, ठीक है। तो ग्रे का हो गया 8, ऑरेंज का 3, येलो का हो गया 4, और फोर्थ बैंड जो हो गया ग्रीन, जो कि हो गया 5, तो हो गया इसमें 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन का वैल्यू 5 होता है। तो 10 टू द पावर 5 हो गया, ये मल्टीप्लायर हो गया, तो यहाँ प्लस माइनस दे देंगे। उसके बाद पांचवा जो बैंड है
पांचवा बैंड लिखा हुआ है विदाउट कलर, कोई कलर नहीं दिया हुआ है। तो अगर कोई कलर नहीं दिया हुआ है ना, तो उसमें प्लस माइनस हम लोग 20% लिखते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया। ग्रीन का हो गया 8, ऑरेंज का हो गया आपको 3, येलो का हो गया 4, ठीक। और ग्रीन के जगह पे ये ग्रीन जो हो गया वो मल्टीप्लायर का काम करता है, इंटू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इंटू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 क्यों दिए? क्योंकि ग्रीन का वैल्यू होता है 5। अगर हम लोग रेड ले लेते हैं तो रेड का वैल्यू होता है 2, तो वहां पर लिखेंगे 10 टू द पावर 2। यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का ग्रीन, ग्रीन में हम लोग 10 टू द पावर 5 दे दिए। उसके बाद आया टॉलरेंस का बात। तो टॉलरेंस में अगर गोल्ड दिया हुआ रहता, सिल्वर दिया हुआ रहता, तो हम लोग वो उसका वैल्यू लिखते हैं। लेकिन यहाँ कोई कलर नहीं दिया हुआ है, तो कलर के जगह पे हम लोग 20% लेते हैं, प्लस माइनस 20%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये हो गया, 834 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 20%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी तरह निकल के आया है कि ऑरेंज दिया हुआ है, फिर ऑरेंज दिया हुआ है, येलो दिया है और सिल्वर दिया है। इसमें 4 बैंड का बात किया है, पिछला 5 बैंड का था, ये 4 बैंड है। ठीक है, इस 4 बैंड में क्या करेंगे, ये पहला इधर से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा। ठीक है, ये पहला दूसरा को हम लोग ले लेते हैं डिजिट, और तीसरा को हम लोग मल्टीप्लायर मान लेते हैं, और चौथा जो है वो हम लोग टॉलरेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला डिजिट 3 हो गया, ऑरेंज का वैल्यू 3, फिर ऑरेंज का वैल्यू 3 हो गया, और तीसरा जो है मल्टीप्लायर मानेंगे, तो मल्टीप्लायर का साइन दिए, 10 लिखें। और येलो का वैल्यू क्या होता है, येलो का वैल्यू हो जाता है 4, तो यहाँ 10 टू द पावर 4 लिखेंगे। और सबसे लास्ट का जो बैंड है वो दिया हुआ है सिल्वर, तो सिल्वर का क्या होता है प्लस माइनस 10%, यानी वो जो है प्लस 10% तक वो झेल सकता है और माइनस 10% तक वो झेल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर निकल के आया वो 33 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 10%। ठीक है, इस रजिस्टर का वैल्यू इतना निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वैल्यू हम लोग को पहले से दिया हुआ है, अब हम लोग को कलर कोड पता करना है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कलर कोड क्या होगा। वैल्यू क्या है 182 प्लस माइनस 5%। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ 182 दिया हुआ है लेकिन मल्टीप्लायर नहीं दिया हुआ है, इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, इस टाइप का वैल्यू नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 182 का जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। 1 का अगर वैल्यू दिया है तो 1 में किस कलर को रखते हैं, 1 में रखते हैं ब्राउन को। 8 में किस कलर को रखे हुए हम लोग, 8 में रखा हुआ है ग्रे। 2 में किसको रखा हुआ है, 2 में रखा हुआ है रेड। ठीक, और अगर कोई इसमें मल्टीप्लायर नहीं दिया हुआ है तो उस मल्टीप्लायर के जगह पे हम लोग ब्लैक रख लेते हैं। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यानी 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर के 0 के जगह पे हम लोग ब्लैक रख लेंगे। प्लस माइनस 5% जो दिया हुआ है वो बात करता है गोल्ड का, ये गोल्ड का। अगर ये रजिस्टर दिया हुआ है, ये पहला बैंड हो गया ब्राउन, दूसरा हो गया ग्रे, ये तीसरा हो गया रेड, ये चौथा हो गया ब्लैक, ये टॉलरेंस हो गया गोल्ड। तो इस 182 प्लस माइनस 5% का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउन, ग्रे, रेड, ब्लैक, गोल्ड। इस तरह का कलर कोड किसी भी रजिस्टर में देखें तो उसका वैल्यू 182 प्लस माइनस 5% ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 7.5 ओम। ठीक है, तो 7 का कौन सा कलर होता है, 7 का कलर होता है वायलेट, वायलेट होता है। और 5 का वो क्या होता है, 5 का होता है ग्रीन। इसको हम लोग लिखेंगे 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6.5 को हम लोग लिखेंगे इस तरह। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। इसको लिखेंगे 75 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, 7 का क्या हो गया, 7 का कलर कोड हो गया वायलेट, वायलेट हो गया। और 5 का वैल्यू हो गया आपका ग्रीन। और 10 टू द पावर -1 किसका आता है, 10 टू द पावर -1 हम लोग लिखते हैं गोल्ड को, गोल्ड को लिखते हैं। तो अगर ये रजिस्टर हो गया पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड। पहला बैंड हो गया आपका, ये पहला बैंड वायलेट, दूसरा बैंड ग्रीन, और तीसरा बैंड गोल्ड का हो गया। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 17 का 7.5 का जो वैल्यू था उसको हम लोग कुछ इस तरह बनाते हैं। 7.5 को 7.5 में से 0 हटा दिए, नीचे 10 आया, तो 75 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ये कलर निकल के आएगा, वायलेट, ग्रीन और गोल्ड, 3 बैंड का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है
कि द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। हम लोगों ने ओम्स लॉ को कवर किया था पिछले क्लासेस में। वो क्लास जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कर्व जो होता है वो ओम्स लॉ का, वो इन चारों में से कौन सा होता है? लीनियर होता है, हाइपरबोलिक होता है, पाराबोलिक होता है या ट्रायंगुलर होता है? तो ओम्स लॉ जो होता है ना, वो ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी इसमें जो कर्व जो बनेगा वो लीनियरली बनेगा। ये V और करंट का ग्राफ हो गया, वोल्टेज और करंट का। अब इसमें जो बढ़ेगा ना वो लीनियरली बढ़ेगा। करंट को बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, तो लीनियरली बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो क्या आएगा? नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि हम लोगों के पास 4 रजिस्टर पड़ा हुआ है, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम, और सारा जो है ये चारों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो पूछ रहा है इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? तो 4 रजिस्टर है, 2 4 ओम हो गया, 5 ओम हो गया और ये 20 ओम हो गया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पैरेलल सर्किट है और अगर पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो इसमें करना क्या है कि इस पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टर सबसे कम वैल्यू को होगा उससे कम का जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वो आपका सही आंसर होगा। यानी इसमें सर्किट में सबसे कम का वैल्यू कौन सा हो गया? इस 2 ओम। इससे भी कम कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 ओम होगा। ये आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 का आंसर निकल के आ गया 1 ओम। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किस ऑर्डर में होता है? तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इससे रिलेटेड चर्चा कर ही लिया था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी वीडियोस है आप लोग स्टार्टिंग से कंटिन्यू देखते आइए, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो भी टेस्ट होंगे वो आप लोग को ईजी लगेगा और जो भी मैं समझाऊंगा ना वो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो 10⁻⁻5 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो उसका वेलोसिटी इतना होता है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने भाइयों, दोस्तों और सोशल मीडिया में शेयर करें। और जिन लोगों ने अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।